जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताने वाले हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। ये समझ लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल ये आता है। 2026 में इसका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो ऐसा समझिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो क्यों ना हम इसको समझ लेते हैं। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसका हल करेंगे कि बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, बिंदु आवेश के कारण क्या है, बिंदु आवेश के कारण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक, क्या ले लिए, एक बिंदु। ठीक, तो यहाँ पर एक बिंदु जो हम लिए हैं वो ओ लिए हैं। क्या लिए हैं, बिंदु ओ। ठीक, जिस पर आवेश क्या है, क्यों। जिस पर आवेश क्या है, क्यों। ठीक, जिस पर आवेश क्या है, क्यों। और इसी से आर दूरी पर एक बिंदु हम ले रहे हैं पी। क्या लेंगे, इसी से आर दूरी पर एक बिंदु हम लेते हैं पी। ठीक, क्या है, पी है, जिस पर आवेश है क्यू नॉट। क्या है, क्यू नॉट। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला है, बिंदु आवेश के कारण। क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यानी इसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें निकालना है। यानी कि ई का मान क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना एक आवेश क्यों है। तो देखिए आवेश क्या है, माना एक आवेश क्या है, क्यों है। क्यों है जो बिंदु ओ पर रखा है, तो माना एक आवेश क्यों है, तो आवेश क्या है, क्यों, जो बिंदु ओ पर रखा है। ठीक, जो बिंदु ओ पर रखा है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। ठीक, एक बिंदु क्या है, पी है, जहां पर क्यू नॉट आवेश रखा है। क्या है, क्यू नॉट आवेश यहाँ पर रखा है। ठीक, इसी बिंदु पर लिखेंगे, इसी बिंदु पर। अब इसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है या ज्ञात करना है। ठीक, निकालना या ज्ञात करना है। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। क्या बोला गया है, माना एक आवेश क्यों है, जो बिंदु ओ पर है, बिंदु ये ओ पर है। ठीक, रखा है, इससे आर दूरी पर, यानी इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। एक बिंदु क्या है, पी है, जहां पर क्यू नॉट आवेश रखा है। यहाँ तक क्यू नॉट आवेश यहाँ पर रखा हो। ठीक, इसी बिंदु पर, अब इसी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी ई का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल सा भाषा में हम लिखेंगे। ठीक है, कूलाम के नियम से। क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या है, क्यों है, और दूसरा क्या है, क्यू नॉट। ठीक, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब आगे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे आगे बिंदु P पर निकालना क्या है, बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होता है, E बराबर F अपान क्यू नॉट। ठीक, ये हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक, इतना हो गया। अब हम आगे लिखेंगे समीकरण 1 में से F का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए क्या, समीकरण 1 में से, समीकरण 1 यही है, में से F का मान, जो F का मान है ये समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण किस में रखना है, आपको 2 में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर F के जगह पे आपको क्या करना है, इतना लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान Q नॉट अपान R स्क्वायर। ठीक, और बटे में यहाँ क्या हो जाएगा, Q नॉट। ठीक, यहाँ Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। ठीक, फिर आपका यहाँ क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। यही आपका क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक, यही आपको प्रूव करना था, हो गया। ठीक, तो बच्चों आप लोग आसानी से, ठीक है, 4 नंबर 5 नंबर क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।